Okay, very important topic. Euler formula. What is Euler formula? Let G be a connected simple graph with edges E and V are the vertices of that graph G. Let R be the number of regions in planar graph G. Then R is equal to number of edges minus number of vertices plus 2. तो हमारे पास जो रीजन्स का फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है कि कोई हमारे पास ग्राफ जो है प्लेनर सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ रीजन्स जो हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्राफ K3. We want to calculate how many regions for this graph. So here we see number of edges are 3 minus number of vertices are 3 plus 2. This will be cancelled by this. We can get for complete this graph K3 the number of regions are 2. How many? What are they? They are R1. एक ही हमारे पास इंटरनल रीजन आ गया, ठीक है, और एक जो हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे ये हमारे पास R2 आ जाएगा. फॉर एग्जांपल वी टेक एन डिफरेंट एग्जांपल. वी टेक K4. How many regions for this graph? We take number of regions that is equal to how many edges are there. 1 2 3 2 1 2 3 4 and 5. 5 edges है. Again calculate 1 2 3 4 5 and 6 regions. Sorry, 6 edges are for this graph. 6 edges minus number of vertices 4. 1 2 3 4 vertices plus 2. This will be cancelled and we will get 6 minus 2, that is there are 4 regions for complete graph K4. Who they are? We see that region 1, region 2, region 3 and outer region 4. Okay, and there are 4 regions for this graph. We take an other example. If we take tree graph, let it be a T graph, and how many regions for this graph? If we see that R is equal to how many edges are there? 1 2 3 4 5 edges are there minus number of vertices. How many vertices are there? 1 2 3 4 5 6. Number of vertices are 6 plus 2. If we calculate this will 7 minus 6, there will be only one region. We see that for path graph, for tree graph, there is really only one region and that region will be called exterior region. Here we have closed regions, but in this graph, path graph or tree graph, we see that there will be only exterior region and that will be one region. Okay. We see different examples for to calculate the regions. हमने different example को देखा और हमने देखा कि हम region कैसे calculate कर सकते हैं. अब हम इसका प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला होल्ड करता है. हमारे प्रूफ के लिए लिखते हैं प्रूफ let G be a graph, let G be a planar graph, let G be a planar graph. अब एक ऐसा प्लेनर ग्राफ ले रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं वो हमारे पास 1 है, तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हमारे पास 2 होंगे, V1 V2. एजेस के अंदर कितना है? 1. नंबर ऑफ़ वर्टिसेस कितने आ जाएंगे? 2. ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूले पुट करते हैं. हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये होल्ड करता है तो नहीं करता. R इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एजेस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 2 नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, नंबर ऑफ़ एजेस एंड प्लस 2 फॉर्मूले वाला. ठीक है, दिस विल बी कैंसिल बाय दिस और हमारे पास रीजन कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा और वो हमें क्या मिलेगा? आउटर रीजन मिलेगा. अब हम इसको आगे लेके चलते हैं. अब हम इंडक्शन के ज़रिए इसको प्रूव करा रहे हैं. हमने एन इज इक्वल एज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करा लिया. अब हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो जी के हमारे पास एजेस के लिए ट्रू है और हम उसको जी के प्लस 1 एजेस के लिए ट्रू करवाते हैं. नाउ let statement named it A. Statement A is
ट्रू फॉर अ ग्राफ जी हैविंग वर्टिसेस एजेस के, एंड अगर ये केस के लिए ट्रू है हमारे पास स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट मान जाएगी, आर के दैट इज़ इक्वल टू ए के माइनस नंबर ऑफ़ वर्सेस फॉर के ग्राफ प्लस 2। तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी अगर हमारे पास के एजेस के लिए हमारे पास ट्रू है। हमने इसको अब शो कराना है। नाउ वी शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर ग्राफ जी हैविंग के प्लस 1 एजेस। ठीक है, तो इसको प्रूव कराना है हमने जी प्लस 1 एजेस के लिए इसको प्रूव कराना है। तो इसको प्रूव कराने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं, लेट एन एज ए के प्लस 1, वो किससे बन रहा है, ए के प्लस 1 और बी के प्लस 1, कोई भी हमारे पास वर्सेस हैं उनको मिलाने से बन रहा है। और इसके अंदर हमारे पास इसको हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसको केस 1 का नाम दे लें। केस 1 में हम इसको क्या नाम देते हैं, लेट ए के प्लस 1 एंड बी के प्लस 1, दो हमारे पास वर्सेस हैं उनसे हमें एक एज मिल रहा है। ठीक है, और these two verses are inside the graph GK. Let's see. We have a graph. ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं वो के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई वर्टेक्स ए के पड़ा हुआ है, ए के प्लस 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक वर्टेक्स बी के प्लस 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ए के प्लस 1 को बी के प्लस 1 को इसी वर्टेक्स, इन दो वर्सेस को इन्हीं के साथ आपस में मिला देते, मतलब ये जी के अंदर पड़े हुए थे और हम इनको इसी के अंदर, इसी ग्राफ के अंदर मिला देते हैं, तो जो हमें नया ग्राफ मिलेगा वो जी के प्लस 1 मिलेगा, जिसके अंदर एक एज की क्या हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा हमारे पास। ये ए के प्लस 1 वर्टेक्स था, ये बी के प्लस 1 वर्टेक्स था, तो हमने इनको आपस में मिला दिया तो इसके अंदर एक एज का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला को बनाएं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, ई के नंबर ऑफ़ एजेस कितने हैं, ई के ही हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस कितने हैं, वी के हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस वी के हैं। ठीक है, वी के ग्राफ नोटेशन शो कर रहा है कि वर्सेस कितने हैं, वी के मतलब बता रहा है कि इसके अंदर वी के ही वर्सेस है। और इसी तरह हमारे पास इसके अंदर रीजन कितने हैं, आर के हैं, तो इसके अंदर रीजन भी क्या है, रीजन की तादाद क्या है, आर के रीजन को बता रहा है और आर के उसकी तादाद को बता रहा है कि वो कितने हैं। अगर हमने इसके अंदर अब एक एज को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एज, ये हमारे पास अब ग्राफ बन गया जी के प्लस 1, जी के प्लस 1 के अंदर इंक्रीज कर जाएगी, तो आर के प्लस 1 ये क्या है, जी के प्लस 1 हमारे पास ग्राफ है। तो इसके अंदर एक रीजन की तादाद, अगर इसमें रीजन आर थे तो इसमें एक रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस ई के थे तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस ए क्या हो गया, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ वर्सेस की बात करेंगे तो अगर इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस वी के हैं और तब इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस क्या बनेंगे, वी के प्लस 1 के अंदर भी वी के ही रहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास ए के प्लस 1 वर्टेक्स और बी के प्लस 1 वर्टेक्स की वजह से एज बना, ये वर्सेस पहले ही ग्राफ के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वर्सेस हैं वो सेम रहेंगे। तो हम ये सभी वैल्यू जो के प्लस 1 ग्राफ के लिए हैं हम इसको ए में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है वो देखते हैं जी। तब जब हम ये सारी जो हमारे पास जी के प्लस 1 ग्राफ के लिए वैल्यू आई हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो नंबर ऑफ़ रीजन्स क्या करना है, एक इंक्रीज़ करना है। तो ये ए आर के प्लस 1 आर के फॉर ग्राफ रीजन के प्लस 1 ग्राफ के लिए क्या बनेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल रीजन थे जी के अंदर उसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा उसकी तादाद में, और एजेस में भी क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज़ हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ़ वर्सेस हमारे पास क्या रहने वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों वर्टेक्स इनके दरमियान हमने एज बनाया वो पहले ही जी के अंदर पड़े हुए थे, तो जी के प्लस 1 के अंदर भी वो पड़े हुए, उनके दरमियान हमने एज बनाया, तो ये प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आर के इज़ इक्वल टू ई के माइनस वी के
प्लस 2, ये हमारे पास फार्मूला होल्ड कर जाएगा। हम ये ज्यूम लेकर चले थे कि ये स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, तो हम इसको k+1 के लिए प्रूव करते, तो हमारे पास k+1 के लिए भी वही स्टेटमेंट होल्ड कर गई। ठीक है, अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। तो वो केस क्या लेंगे कि हमारे पास जो ak+1 है वो bk+1, एक की वर्टेक्स जो bk+1 वर्टेक्स है वो gk के अंदर नहीं, हम इसको नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम एक नया वर्टेक्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो केस 2 की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट केस अब ले रहे हैं केस 2। फॉर एज ak+1 bk+1, ये हमारे पास कोई से दो वर्टेक्स थे, इनको मिलाने से हमें एक एज मिल रहा है एंड be an edge in gk+1 when ak+1 when एक वर्टेक्स इनमें से कोई जो g में नहीं है, bk+1 नॉट इन gk। तो हम इसका अगर हम gk के ग्राफ के लिए बात करें तो वो हमारे पास ये ग्राफ पड़ा हुआ है। अब सॉरी यहाँ पे ये bk ना लगाएं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसके लिए एक नया इसके अंदर वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हमारे पास जो ak+1 वर्टेक्स पड़ा हुआ है ये bk+1 वर्टेक्स के साथ मिले, ये हमने एक नया वर्टेक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो वर्टेक्स bk था वो पहले g के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, मतलब g के वर्सेस में से नहीं था, मतलब हमने एक वर्टेक्स को क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्सेस हमारे पास क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ कर गए, और नंबर ऑफ़ एजेस भी हमारे पास एक इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये gk ग्राफ था, gk था, तो हमने क्या किया, ak+1 को bk+1 वर्टेक्स के साथ अटैच किया, तो हमारे पास एक ये नया एज बना, ये वाला। अब ये वाला हमारे पास ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, gk+1 को कर रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस जो हमारे पास k है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस k+1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास कितने k हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस कितने k+1 है। अगर आप इस ग्राफ को gk को देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो हमारे पास रीजन है वो rk है, उनकी तादाद। जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर एजेस कितने ek हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्सेस कितने vk इसके अंदर वर्सेस हैं। अब हमने ये जो gk+1 बनाया, हमने क्या किया, ak+ वर्टेक्स को हमने एक नया वर्टेक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, bk+1, और इन दोनों का आपस में एज दिया, ये वाला एज बना है। तो जब ये वाला एज बनेगा तो नंबर ऑफ़ वर्सेस फॉर ग्राफ हैविंग k+1 एजेस, उसके लिए जो नंबर ऑफ़ वर्सेस की तादाद है, अगर इसके लिए k थी तो यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स और इंट्रोड्यूस कराया, तो वो क्या हो जाएगी, जो vk के अंदर वर्सेस की तादाद थी g के अंदर, उसमें एक वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ़ जो एजेस थे k+1 के वो भी क्या हो जाएंगे, एक एज हमारे पास vk ग्राफ में जो vk थे उनमें एक एज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ जो रीजन है वो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउटर रीजन ये जो भी है इसको r सिंपल का नाम देते हैं। जब हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया तब भी इसका आउटर रीजन क्या रहेगा, r ही रहेगा, और इसका हमारे पास रीजन की तादाद में इजाफा नहीं होगा। तो जो rk है +1 के लिए नंबर ऑफ़ रीजन्स फॉर ग्राफ हैविंग k+1 एजेस, उसके अंदर नंबर ऑफ़ रीजन्स जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे, rk ही रहेंगे। तो इन सभी की वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो rk+1 दैट इज़ इक्वल टू ek+1 नंबर ऑफ़ एजेस फॉर k+1 ग्राफ एंड नंबर ऑफ़ वर्सेस फॉर k+1 ग्राफ, जिसके अंदर हमारे पास एजेस की तादाद k+1 आ रही और +2। हमने सिंपल क्या किया, ये फार्मूला बनना था जो k+1 के लिए उसकी फॉर्म बनाई हमने। नंबर ऑफ़ हमारे पास जो रीजन है k+1 ग्राफ के लिए वो कितने लेने, rk लेने, क्योंकि आउटर रीजन हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, तो ये rk ही रहा। नंबर ऑफ़ एजेस फॉर k+1 कितने हैं, तो इसमें एक एज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ek जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें से एक एज ज़्यादा इसमें आ गया, ak+1, और नंबर ऑफ़ वर्सेस भी क्या हो जाएंगे, vk+1 ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +2, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, सॉरी यहाँ पे क्या आती, माइनस आती है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर माइनस में आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसको करें ज़रा, ek+1 माइनस vk -1 और +2, दिस विल बी कैंसल बाय दिस एंड वी विल बी गेट ek माइनस vk +2,
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर के, और ये रिज़ल्ट हमारे पास होल्ड कर जाएगा। इसका मतलब ये हमने इसको बाय इंडक्शन लेके चलें तो हमारे पास कोई भी अगर प्लेनर कनेक्टेड सिंपल ग्राफ है तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए नंबर ऑफ़ रीजन्स हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमने इसको बाय इंडक्शन से प्रूव किया। हमने अज्यूम कर लिया कि के वर्सेस के लिए हमारे पास, के एजेस के लिए हमारे पास जी के ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एजेस जो है के है, हमने वो अज्यूम कर लिया और उस स्टेटमेंट को k+1 के लिए प्रूव करा दिया। तो बाय इंडक्शन ये हमारे पास स्टेटमेंट होल्ड कर गई।